हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 8 के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 करेंगे जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? जलना। और फ्लेम क्या होती है? जो जलने से आग की लपटें पैदा होती है वो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो भी चीज़ जले वो फ्लेम्स के साथ ही जले। कुछ क्या होती है फ्लेम्स के बिना भी जलती है। तो इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आप ईंधन यूज़ करते हैं यानी कि फ्यूल्स यूज़ करते हैं। आप अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स में, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि क्या होती हैं, फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इसकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्या लिस्ट बनेगी? काऊ डंग की, यानी कि गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं यानी कि गोसे बनते हैं वो। वुड यानी कि लकड़ी। कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो गाड़ियों में यूज़ होती है, एलपीजी जो घरों के सिलेंडर्स में होती है। ये सब क्या है? फ्यूल की ही एक फॉर्म है। अब आपने देखा होगा कि जो कैंडल जलती है यानी कि मोमबत्ती है आपके घर में, उसको जला के देखना और कोयले को जला के देखना। जो मोमबत्ती जलेगी उसमें क्या होगा? फ्लेम्स बनेगी यानी कि लपटें बनेगी। लेकिन कोल में क्या है? वो लपटें नहीं बनेगी। तो मतलब वो विदाउट फ्लेम जलता है, विदाउट अ फ्लेम कोयला जलेगा। ठीक है, अब हम इसकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि कंबशन क्या होता है। व्हाट इज़ कंबशन, जो हमने एग्ज़ाम में लिखना है। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पहले भी 7th क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी मैग्नीशियम के बर्ने की। जो मैग्नीशियम जो है वो बर्न होता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी तरह से हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे चारकोल का पीस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे टोंग में। टोंग होता है एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब्स में मिलता है। और उसके बाद होल्ड करने के बाद क्या करेंगे, कैंडल की फ्लेम के पास लेके आएंगे, मतलब कि जो जल रहा है वो, या और बर्नर के पास भी ला सकते हैं, हम किसी के पास भी ले आएंगे। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो चारकोल है वो बर्न इन एयर में बर्न हो सकता है यानी कि हवा के प्रेजेंस में। इतनी भी नहीं कि तूफान चल रहा हो, आंधी चल रही हो तब जलाओगे आप, तब नहीं, लेकिन वो जल सकता है। ठीक है, अब जो कोल है वो भी जल सकता है। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। एक केमिकल प्रोसेस होती है यानी कि रासायनिक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ जलेगी जब उसमें हवा प्रेजेंट होगी यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगी और हीट को निकालेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंबशन कहेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि जो जलेंगे सब्सटेंसेस उनको क्या बोलेंगे हम? कंबस्टिबल। या फिर हम क्या कह सकते हैं उनको? फ्यूल भी कह सकते हैं। तो फ्यूल कैसे हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस की फॉर्म में क्या होती है? सीएनजी, एलपीजी होगी, नेचुरल गैस होगी। लिक्विड में क्या होगा? केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल। सॉलिड में क्या हो सकता है? वुड। ये सब चीज़ें क्या है? फ्यूल का ही एक एग्जाम्पल है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। लाइट भी आती है कई बार, जैसे कि हम क्या करते हैं, लाइटर जलाते हैं। तो लाइटर जब जलाते हैं तो उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है, उसी से तो रोशनी होती है। मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो उसमें लाइट भी देगी वो हमें। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि रिएक्शन देखेंगे हम मैग्नीशियम की और चारकोल की कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बेस पे। अब एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है। क्या है? कलेक्ट सब मटेरियल। कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन पीस हो गया, आयरन नेल हो गया। ठीक है, ये सब कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनको जलाएंगे। अब जो जलेंगे उनको इसमें रखना है कंबस्टिबल, और जो नहीं जलेंगे उनको नॉन कंबस्टिबल में। ठीक है, जैसे वुड है, वुड क्या होगा? जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जलती है ना वो, तो वो क्या होगी? कंबस्टिबल होगी। पेपर भी जल जाता है, कंबस्टिबल है। यानी कि आयरन नेल, लोहे की कील को अगर हम आग में डाल भी देंगे ना तो वो नहीं जलेगी, तो ये क्या है? नॉन कंबस्टिबल है। कैरोसिन ऑयल, हम बहुत सारी चीज़ों को जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं, तो ये जल जाएगा। स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, वो भी नहीं जलता, कभी भी नहीं जलता। आप देख सकते हैं ये सब एक्टिविटी ऐसी है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रॉ हो गया, स्ट्रॉ यानी कि प्लास्टिक की जो होती है वो जल जाती है। ठीक है, चारकोल जो है वो भी जल जाएगा। मैचस्टिक यानी कि माचिस, वो भी जलती है। ग्लास, अगर स्टील का ग्लास होगा तो वो नहीं जलेगा, कांच का होगा तो भी वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो ग्लास क्या है? नॉन कंबस्टिबल है।
ये सब हमने लिस्ट बना ली कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल की। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत कॉमन है, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है, इसमें एक मोमबत्ती लेनी है, टेबल पे रख देनी है। ठीक है, मोमबत्ती लेके टेबल पे रखनी है। उसके बाद उसके ऊपर क्या कर देना है, एक जार कवर कर देना है और नीचे से क्या लगा देना है, नीचे ऐसे डंडियाँ रख देनी, यानी कि स्टैंड की तरह बना देना है, जिससे कि ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोमबत्ती जलती रहेगी। दूसरी में हमने क्या किया, ये जो नीचे स्टैंड लगाए थे ना, ये हटा दिए, डायरेक्ट कवर कर दी, तो इसमें क्या होगी, वो बुझ गई। ठीक है, वो जली नहीं है। अब इसमें क्या किया हमने, नीचे रख के और ऊपर से भी इसको क्या कर दिया, एक और कवर कर दिया, एक और गत्ता लगा दिया, जैसे नीचे लगा वो वैसे ऊपर कर दिया, तो क्या होगी, वो बुझ गई। इसमें क्या हुआ है, धुआं निकला है। इसमें क्या है, इसमें धुआं नहीं निकला है। ठीक है, तो ये किस वजह से है, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। इसको हवा मिली तो ये जल रही थी, इसको नहीं मिली तो ये धुएं के साथ बंद होगी। इसको बिल्कुल ही नहीं मिली तो ये क्या है, ये बंद ही है, ये बंद हो गई है एकदम से। ठीक है, द कैंडल बर्न फ्रीली कब बर्न हुई, जब एयर एंटर कर गई, यानी कि हवा ने जब एंटर किया तो वो फ्रीली बर्न कर रही है। अब व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, इसके अंदर से एयर एंटर नहीं कर रही है तो क्या हुई, फ्लेम जो है फ्लिकर्स और प्रोड्यूस स्मोक के साथ बंद होगी। इसमें क्या हुआ है, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। एयर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक कांच का ग्लास लेना, उसके नीचे पहले में स्टैंड लगाना और मोमबत्ती रख देना जला के, तो वो पहली वाली जल जाएगी। दूसरे में क्या करना, स्टैंड हटा देना, फिर वो मोमबत्ती बुझ जाएगी धुएं के साथ। तीसरे में क्या करना, दोनों साइड से कवर कर देना, तो वो जलेगी ही नहीं। ठीक है, अब हमने देखा होगा, आपने इस तरीके का देखा होगा ना कि जब कोई जल जाता है ना तो उसको ऐसे ब्लैंकेट में रख दिया जाता है, ब्लैंकेट से लपेट दिया जाता है। यानी कि अगर हमारे कपड़ों में आग लग जाती है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवी वगैरह तो देखते ही हो आप, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कहीं आग लग जाती है और कोई इंसान उसमें फंस जाता है तो क्या करते हैं, ऐसा कंबल लेते हैं और उसके ऊपर कवर कर देते हैं, उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैच स्टिक है, यानी कि माचिस है, वो अपने आप कैसे जल जाती है, कैसे जलेगी। ठीक है, जो पीस ऑफ पेपर है जो बर्निंग के लिए होता है, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच, जब हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली पेपर के पास लाते हैं तो वो जल कैसे जाती है। या फिर हम कह सकते हैं, क्वेश्चन और है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो कैसे जलता है। वुड और कोलतार को हम कोल को बिना कैरोसिन और पेपर के यूज़ किए जला सकते हैं या नहीं, ये सब क्वेश्चन है। इसका आंसर है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है, कोई भी चीज़ कब जलती है, जब उसका टेम्परेचर, जब लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेगा। ठीक है, वो लोअर टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेगा उसको हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आग में कपड़ों में आग लग जाती है, अगर लगने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, कंबल लपेट देंगे, तो उससे इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होगा। अब जैसे माचिस है वो जलती है तो उसमें क्या है, इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया, जिससे कि आग लग गई है। ठीक है, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है तब तक वो चीज़ नहीं जलती है। ठीक है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर, आपने देखा होगा आपकी मम्मा अगर खाना बना रही हैं तब कभी कभी क्या होता है, गैस पे रखा होता है फ्राई पैन और वो आग पकड़ लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैरोसिन ऑयल और वुड है वो कैच फायर नहीं करते ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करेंगे। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर कैरोसिन ऑयल उसके ऊपर हल्का सा डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, अगर लकड़ी को हम थोड़ा और गर्म भी करेंगे तो भी वो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, तो क्या हम इसका मतलब ये मान सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो है कैरोसिन ऑयल का वो लोअर है वुड से। तो ये सब हमने देखना है। ठीक है, इसेंशियल क्या है कि सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना चाहिए, मतलब कि उस लोवेस्ट टेम्परेचर पे पहुंचना चाहिए जिसमें कि वो आग पकड़ ले। ठीक है, एक एक्टिविटी है 6.4, इसमें क्या करना है, 2 पेपर के कप लेने हैं।
क्या लेना है, 2 पेपर कप, इसको हाफ फिल करना है वाटर से, कैंडल के ऊपर रखना है। इसको क्या करना है, खाली कैंडल के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये क्या है, ये जलेगा नहीं, ये जो है पानी बॉयल हो जाएगा। देखो पानी बॉयल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, द हीट सप्लाइड टू द पेपर के जो है वो ट्रांसफ़र होगी वाटर के पास कंडक्शन के थ्रू। अब प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का वो उतना हुआ ही नहीं, मतलब कम हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या है, वो जला ही नहीं। अब एक डेफिनेशन है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो क्या करेंगे, वो ईजिली आग पकड़ लेंगे, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल क्या है, अल्कोहल है, पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी यानी कि पेट्रोल। आपने देखा होगा कि पेट्रोल अगर भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे ना बीड़ी सिगरेट पीना मना होता है, और हमारी मम्मी कहते हैं कि सिलेंडर के ज़्यादा पास जाके माचिस की तीली नहीं जलानी चाहिए, तो वो सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।